हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस। मैं आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है अवकलन, डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज है 11.1। हम लोग पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन वह प्रक्रिया है, अवकलन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो दो चर राशियों के बीच में ऐसा संबंध बताता है कि एक राशि के सापेक्ष दूसरे राशि में परिवर्तन की दर क्या होगी। परिवर्तन की दर क्या होगी, इस प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम को प्राप्त परिणाम जो है क्या कहलाता है, अवकलज कहलाता है। अवकलज। तो पहले हम लोग इसको समझने से पहले, अवकलन को समझने से पहले फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। फलन, फलन, फंक्शन क्या है। फलन तो फलन है दो चर राशियों के बीच निश्चित संबंध को फलन कहते हैं। दो चर राशियों के बीच एक निश्चित संबंध को फलन कहते हैं। फलन कहते हैं। मान लीजिए एक फलन अगर हम लेते हैं कि y जो है x का दोगुना है, तो y इक्वल टू हम लिख देते हैं 2x। y जो है x का दोगुना है तभी ना इक्वल है, x में 2 से गुना हो रहा है तब y के बराबर हो रहा है, यानी इसमें कहेंगे कि y जो है x का 2 टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ पर इस समीकरण से हम, एक समीकरण है, अगर इसी को फंक्शन का रूप दिया जाता है तो y इक्वल टू क्या लिख देते हैं, f2x। फंक्शन को ऐसे सूचित करते हैं f से, y इक्वल टू f2x। तो ऐसे ही हम कोई फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन के द्वारा हम आपको अवकलन समझाते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx। क्या है ये, कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx। तो देखेंगे कि इस फंक्शन में किस तरह परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, अवकलन। y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, मतलब किसी न किसी के सापेक्ष आपको लेना है। तो अगर x के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम अवकलन के लिए क्या किया जाता है, d/dx, यही अवकलन है। समझिए ये d/dx मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम लोग डेल्टा आंशिक परिवर्तन के लिए पहले भी पढ़ चुके हो 11th क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में, वहां पर प्रथम नियम, उसमें डेल्टा x डेल्टा y हम लोग बढ़ाते थे। उसी तरह यहाँ पर समझिए कि जो परिवर्तन हो रहा है d/dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है क्या है यहाँ पर fx। फंक्शन क्या है, fx। इसी से इसको सूचित किया जाता है, किसको, अवकलन को सूचित किया जाता है d/dfx। तो देखिए ये जो है fx जो है किसके बराबर है, y के। तो यहाँ पर dy/dx लिख सकते हैं, dy/dx। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि क्या हो रहा है, x का y के सापेक्ष ये क्या है, अवकलज है। अवकलन नहीं, अवकलज है। अवकलन ये प्रोसेस था और
ये जो हमारा परिणाम आ गया ये अवकलज है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है, अवकलज यानी डेरिवेटिव कहलाता है। तो जो प्रोसेस होगा वो अवकलन कहलाएगा, और जो प्राप्त उससे आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अवकलज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ dy। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख दीजिए y का x के सापेक्ष y का x के सापेक्ष अवकलज कौन, ये dy बाई dx जो है y का x के सापेक्ष अवकलज को सूचित करता है। सूचित करता है डी बाई डी एक्स का। तो ये डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स समझिए, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन के लिए है, और ये डी यहाँ पर एफ एक्स जो है किसके बराबर है, वाई के। तो यहाँ पर वाई हम ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो इक्वल टू नहीं, इसका मतलब होगा y का x के सापेक्ष, नीचे जो रहेगा उसी के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलज को सूचित करता है ये dy बाई dx। ऐसे ही अगर दे देगा du बाई dx, तब क्या कहिएगा, u का x के सापेक्ष अवकलज को सूचित करता है। u जो है यहाँ पर du बाई dx, u का x के सापेक्ष अवकलज को सूचित करता है, ये जो आपको du बाई dx जो दिया है। तो हम लोग आगे भी इसमें फॉर्मूला कुछ देखेंगे। अब आगे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं इसमें। अवकलन जो है परिवर्तन की दर बताता है दो चर राशियों के बीच, दो चर राशि के बीच किस तरह परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि कहीं पर अल्प परिवर्तन होता है तो डेल्टा एक्स चाहे डेल्टा कुछ भी परिवर्तन करते थे, उसी तरह इसमें जब होता है तो डिफरेंशिएशन में हम लोग इस तरह करेंगे। तो कुछ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है पहला इसमें, यदि y बराबर x के पावर n, यदि y बराबर x के पावर n हो तो dy बाई dx इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। यहाँ पर पावर जो होगा गुना में हो जाएगा, फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसका एक्स का इतना हो तो क्या होगा, पहला होगा ये, दूसरा यदि y बराबर अगर कोई थीटा के रेस्पेक्ट में हो तब क्या होगा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा जैसे y बराबर साइन थीटा,
वो तो यहाँ भी इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू, तो साइन का डिफरेंशिएशन जो होगा कोस होगा, क्या होगा, कोस। तो dy बाई थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d थीटा होगा, dx यहाँ पर नहीं, d थीटा किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x नहीं है, थीटा। अगर x रहता है तो dx लिखते हैं, तो d थीटा क्या हो जाएगा, साइन का होता है कोस, कोस थीटा। नेक्स्ट है, यदि y बराबर दिया हो कोस थीटा, तो dy बाई dx, अब यहाँ पर dy बाई dx, तो cos का होता है माइनस साइन थीटा, dx नहीं, बार बार यहाँ पर थीटा होगा, रेस्पेक्ट क्या होगा, यहाँ पर अगर x रहता है x, y रहता है y, थीटा है तो थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट, यदि y बराबर tan थीटा हो तो, यदि y बराबर tan थीटा हो तो tan का होगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। पांचवा है, यदि y बराबर कॉसेक थीटा हो तो, यदि y बराबर कॉसेक थीटा हो तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक थीटा होगा तो हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट, इतना नोट करिए। नेक्स्ट, आगे कॉसेक का हो गया, सेक का नहीं हुआ है। यदि y बराबर सेक थीटा हो तो dy बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो जब सेक होगा तो सेक के लिए होता है सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू tan, सेक इंटू tan, 6 हो गया। 7, यदि y बराबर कॉट हो, कॉट थीटा हो तो dy बाई dx, dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा, बार बार ये dy बाई डी थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं, ये जो है x के पावर n है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस तरह सॉल्व करिएगा।
हाइट चले गए थे। अब देखिए सी y इक्वल टू, अगर दिया है क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स के पावर 5, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म में विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो dy बाई, यहाँ पर जो आएगा उसी के सापेक्ष करेंगे, dy बाई dx। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा, या आप हिंदी में यहाँ पर लिख सकते हो, अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, पावर जो होता है पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई में n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर कुछ भी u v y कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा इन n और x के पावर n माइनस 1, यानी 5 माइनस 1, तो क्या होगा ये 5 x के पावर 4, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 11.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है एक नंबर, बोला है x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित करें। पहला क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी। एक और बात, किसी भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा किसी भी चर के रेस्पेक्ट में 0 होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा तो साइन ax प्लस बी। तो आप मान लीजिएगा जब भी सॉल्व करिएगा तो माना कि y बराबर ये, तो यहाँ पर जो दिया है आपका क्वेश्चन, तो माना कि, यानी कि आप लेट लिख सकते हो, माना कि साइन y बराबर, y इक्वल टू लिखिएगा साइन ax प्लस बी। अब क्या करिएगा, अवकलन। अब अवकलन करिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप भाषा हिंदी में लिख सकते हैं, माना कि यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, अवकलन के लिए d बाई डी एक्स और यहाँ पर y में, और यहाँ भी होगा d साइन d बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी। तो इसको आगे जब बढ़ाइएगा तो क्या होगा, d साइन ax प्लस बी बाई dx। आप देखिए ये जो है किसके रेस्पेक्ट में, अब यहाँ पर थीटा के जगह है ax प्लस बी, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा d ax प्लस बी, जिस रेस्पेक्ट में यहाँ पर रहेगा। साइन मतलब ax, अब ये मत समझिएगा यहाँ पर साइन x है और इस x के जगह पर यहाँ पर दिया है ax प्लस बी। तो पहले हम लोग इसको तब तक करेंगे इसके रेस्पेक्ट में जब तक dx ना आ जाए। तो यहाँ पर इसका जो एंगल होगा वही यहाँ पर आप इससे डिवीजन करिएगा और यहाँ पर d x से गुना करिएगा, जो होगा ax प्लस बी बाई, अब देखिए अब आ जाएगा इसका dx, नीचे आएगा dx, ये जो dx जो यहाँ पर आप समझिए कि इससे ये काट दीजिएगा d, ये तो क्या आएगा, सेम बात आ जाएगा।
तो आपको याद रखना है हमेशा कि d/dx जब भी इसको डिफ्रेंसिएशन आप करिएगा तो इसका जो आपका जिस रिस्पेक्ट में ये दिया होगा उसी रिस्पेक्ट में आपको नीचे करना होगा और फिर इसी का गुना यहाँ करना होगा। अगर आगे भी डिफ्रेंसिएशन होगा, अगर इसमें भी कोई चर होता तो क्या होता, आगे फिर बढ़ता। तो आगे हम लोग सीखेंगे, अभी यहाँ तक जाएंगे। अब डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन का अभी बताए थे कॉस। तो यहाँ पर कॉस ax प्लस इंटू, अब यहाँ पर ax प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये d ax बाई dx प्लस यहाँ पर लिखिएगा d बाई डी, अलग अलग इसको कर देते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि बीच में प्लस है, तोड़ दिए उसको। यहाँ पर हो जाएगा cos ax प्लस बी, और यहाँ पर dAx, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये a है, बाहर आ जाएगा a इस तरह, और आ जाएगा यहाँ पर dx बाई dx प्लस किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो। तब आप लिख लीजिएगा यहाँ पे cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी, यहाँ पर dx बाई dx यानी डिफरेंशिएशन इसका ये हो जाएगा, यानी dx समझिए कि कैंसिल हो गया, dx बाई dx तो क्या होगा a। तो ये a को इधर लिख सकते हैं अच्छे, यहाँ पर a cos ax प्लस बी, ये हुआ आंसर इसका। तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन, और इसी ये बोलेंगे ये जो है परिणाम जो आया है आपका, रिजल्ट जो आया है, इसी को बोलते हैं अवकलज। ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस था, और वहां पर आ गया a cos ax प्लस बी। इसमें जो परिवर्तन हुआ है देखिए किस तरह हुआ है, साइन था अब cos में हो गया है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है साइन एक्स स्क्वायर। तो मान लीजिएगा लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो ये साइन एक्स स्क्वायर मान लिए, तो यहाँ पर लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करिएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx, और किसको करिएगा साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएशन आगे करेंगे हम लोग, तो आएगा यहाँ पर d साइन एक्स स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो आपको फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब ये एक्स के रेस्पेक्ट में आ गया। अब यहाँ पर डी साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या होगा, साइन का
कॉस, यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, पावर है तो आपको बताया था अभी, पावर जो होता है गुना में हो जाएगा एक्स, और एक माइनस हो जाएगा पावर में से, 2 - 1 होगा, 2 - 1 तो घटेगा तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर लिख दीजिए 1 यानी x 2x, तो इसको सही से लिख लीजिए 2x cos x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर, ये आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है, tan 5x + 9, tan 5x + 9, let y = tan 5x + 9, differentiating with respect to differentiating with respect to x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा, dy/dx = tan d/dx tan 5x + 9, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, d tan 5x + 9 बाई, अब किसके रेस्पेक्ट में होगा, d 5x + 9, जब इसका कर दिए यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d 5x + 9/dx, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको अवकलन करिए, tan का क्या होता है, tan का अवकलन जो होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए sec स्क्वायर 5x + 9 इंटू, अब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग का मतलब हुआ कि इसको ब्रैकेट में आप लीजिए क्योंकि बीच में प्लस है, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं d 5x/dx + d 9/dx। अब इसमें क्या होगा, सेक स्क्वायर का, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 5x + 9, और ये कांस्टेंट है 5 बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट रहेगा बाहर लाइए, अब होगा dx/dx प्लस, और ये एक चर है, अचर है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर 5x + 9 इंटू ये dx/dx क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी 5 और ये 0, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको सही से लिख लीजिए 5 सेक स्क्वायर 5x + 9, ये आपका इसका आंसर आ गया। अभी थोड़ा सा ज्यादा सिंपल प्रोसेस से बता रहे हैं, बीच में आप जब इसको बनाने लगिएगा फिर आप खुद थोड़ा फास्ट करिएगा, 1-2 लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं कि समझ में आए, जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछेंगे, फिर से उनको समझाने के प्रयास किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, cos sin x स्क्वायर, यहाँ पर sin x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में पहले करना होगा, तो लेट